दोस्त कैसे होना चाहिए? कभी वो देखिए, युद्ध में एक ढाल होती है और एक तलवार होती है, देखा है? युद्ध के मैदान में एक ढाल होती है, एक तलवार होती है। जो ढाल होती है वो पीठ के पीछे रहा करती है, तलवार कहां रहती है? आगे रहती है। ध्यान रखना, दोस्त तो ढाल की तरह होना चाहिए। यूं तो अच्छे दिनों में ढाल पीछे रहा करती है, लेकिन जब कोई वार करता है तो ढाल पीछे से आगे आ जाया करती है। दोस्ती ढाल की तरह होना चाहिए कि कोई हम पर अटैक करे तो ढाल पीछे नहीं आगे आ जाए। सच्चा मित्र सुख में पीछे होता है, लेकिन सच्चा मित्र दुख में हमारे आगे आ जाया करता है, हमारे सामने। तुलसीदास ने कहा, आपत काल परखिए चारी, साहस मित्र धर्म और नारी। जब बुरे दिन आए, विपत्ति के दिन आए, 4 लोगों की परीक्षा कर लेना। मेरा धर्म कौन सा है, मेरा मित्र कौन से हैं, मेरा साहस और मेरी अच्छी पत्नी की पहचान अच्छे दिनों में नहीं, बुरे दिनों में हुआ करती है। ध्यान रखना। अच्छी पत्नी कौन? राम को वनवास हुआ, सीता ने कहा मैं भी चलूंगी। राम ने कहा नहीं देवी, तुम्हें वनवास नहीं मिला है, मुझे मिला है। पिता ने मुझे वचन दिए हैं, तुम नहीं चलोगी, तुम राजकुमारी हो। सीता ने कहा मैं कुछ भी हूं। नारी का धर्म है पति की परछाई बन करके रहना। ध्यान रखिए। सीता ने राम से कहा कि आर्य पुत्र, पति को वनवास हो तो पत्नी को अलग से नहीं मांगना पड़ता है। पति का वनवास तो पत्नी का वनवास तो अपने आप हो जाया करता है। राम ने कहा कि लेकिन सीता, जंगल में भयंकर जानवर होंगे, कांटे होंगे, कंकर होंगे, वर्षा होगी, पानी होगी, तुम इतनी सुकुमार कैसे सहन करोगे? जाते हैं। सीता ने क्या कहा, हमारे देश की बेटी ने क्या कहा, हे प्रभु मैं तुम्हारे साथ जंगल में चलूंगी, जैसा रखोगे वैसा रहूंगी, जैसा कहोगे वही करूंगी। तो बोले फिर भी इतने कष्ट कैसे सहोगी? तो सीता ने कहा कि यारे पुत्र, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी जंगल में, मैं अपना धर्म निभाऊंगी। क्या धर्म है नारी का? कि जब जब रास्ते में फूल पड़ेंगे तो सीता पीछे होगी, और कांटे पड़ेंगे तो सीता राम के आगे आगे चल करके उनके रास्तों के कांटों को हटाए। साहस धर्म मित्र और नारी, आपत काल परखिए चारी। ध्यान रखिए, पहचान अच्छे बुरे की बुरे समय में होती है। अच्छे समय में तो सब साथ देते हैं, बुरे समय में सब पीछे हो जाते हैं। ध्यान रखिए। कभी देखी तुमने अर्थी देखी है? नहीं देखी? देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, अपना भी नंबर आएगा। ध्यान रखिए। एक अर्थी जाती हुई देखना और एक बारात जाती हुई देखना, दोनों में बड़ा फर्क है। ये दोनों बारात और अर्थी बहुत बड़ा प्रवचन दे रही हैं। ध्यान रखना। बारात में क्या होता है? दूल्हा घोड़ी पर होता है, सब पैदल होते हैं। अर्थी में अभी मुर्दा अर्थी पर होता है, सब पैदल होते हैं। फर्क कितना होता है कि बारात में दूल्हा पीछे होता है, बाराती आगे होते हैं, और शव यात्रा में मुर्दा आगे होता है और लोग उसके पीछे पीछे चला करते। इतना ही अंतर है। अर्थी में लोग पीछे, अर्थी आगे, बारात में दूल्हा पीछे, बाराती। इसका मतलब यही है, समझ लेना बारामती वालों, कि खुशियों में लोग आगे रहेंगे और तुम्हें पीछे कर देंगे, और जब दुख पड़ेगा तो दुनिया आगे पीछे हो जाएगी और तुम्हें आगे आगे चलना। अर्थी कहती है कि ये दुख का समय है, दुनिया पीछे दुख में है, अर्थी आगे दुख में है, और सुख में दूल्हे को पीछे डालते हैं और लोग आगे आगे चला करते हैं। ध्यान रखिए, समझ लीजिए, ये दुनिया सुख में साथ देने वाली है, दुख में कोई भी हमारे साथ आने वाला नहीं है। ध्यान रखना। सच्चा मित्र। 2 अगस्त 1935 को अमेरिका में एक घटना घटी। 2 अगस्त 1935
कोई घटना घटी, अमेरिका की अदालत ने एक व्यक्ति को फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया। सारे सबूत थे, सबूतों की वजह से वो बच ना सका, हालांकि अपराधी नहीं था। लेकिन लौकिक अदालत सबूत देखती है, सच्चाई क्या है उसे कोई मतलब नहीं। कानून की आंखों में पट्टियां हुआ करती हैं, वो इन चक्षुओं से कानून नहीं देखता, कानून तो सबूतों की निगाह से देखा करता है। ध्यान रखिए, सबूत इकट्ठे हुए, उस आदमी को फांसी हो गई। उसका एक दोस्त था, इतने दोस्त, हार्टली फ्रेंड, एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे, एक दूसरे के बिना जीना दुश्वार था। और जब दूसरे दोस्त को पता चला कि तेरे दोस्त को फांसी हो गई, आज वो फांसी के फंदे पर लटका दिया गया है, आज वो जिंदगी से हाथ धो करके चला गया है, दूसरे दोस्त ने जब भी सुना कि मेरे दोस्त को फांसी हो गई, उसने दोस्त को आवाज दी कि तू कहां चला गया मुझे छोड़कर, तेरे बिना मैं जी नहीं सकता। और ध्यान रखना, उस दोस्त ने जैसे ही मृत्यु का समाचार सुना, इस दोस्त ने आत्महत्या कर ली, फांसी के फंदे पर लटक गया कि मैं तेरे बिना जिंदा नहीं रह। इतना प्रेम था दोनों के अंदर। दोस्त की मौत सुनकर इसने भी मौत को गले लगा लिया। जब अमेरिका की संसद में ये बात पहुंची कि ऐसी भी दोस्ती होती है कि दोस्त के लिए दोस्त जान कुर्बान कर दे, अमेरिका की संसद ने फैसला लिया कि दोनों दोस्तों की एक जगह समाधि बनाई जाए। ध्यान रखना, अपराध और गुनाह को ना देखते हुए इनकी दोस्तियों का सम्मान किया जाए। और उस 2 अगस्त 1935 से अमेरिका ने एक त्योहार चालू कर दिया जिसे फ्रेंडशिप डे कह करके दुनिया याद किया करती है, दोस्ती का त्योहार। ध्यान, इस त्योहार के पीछे ये मानसिकता थी। तुमने क्या बना ली छोरों ने, विचार करिए, फ्रेंडशिप डे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, सत्यानाश कर दिया इस पवित्रता का। ध्यान रखिए, विचार करना है, ये दोस्ती है, विचार करिए आप, ये दोस्ती है। दोस्त दोस्त के लिए जान देता है। तुमने अपने दोस्त से विश्वासघात किया है। फ्रेंडशिप बेल्ट बना के कोई दोस्ती हुआ करती है क्या मेरे भाई? दोस्ती हाथों का बंधन नहीं, दोस्ती तो दिलों का बंधन हुआ करती है, आत्माओं का बंधन हुआ करता है, भावनाओं का बंधन हुआ करता है। मान्यवर, पशु पक्षियों के भी दोस्त होते हैं मेरे भाई। पशु पक्षी भी अकेला जीवन नहीं जी सकते हैं, उनका भी एक समूह होता है, उनका भी एक दोस्त हुआ करता है, वह भी दोस्ती का व्यवहार रखते हैं। और इस इंसान से अच्छा तो एक कुत्ता होता है, जिसका टुकड़ा खाता है उसके लिए जान निछावर करने को तैयार हो। आदमी क्यों लड़ जाता है? कल तक दोस्त थे, आज दुश्मन। ये कैसे जिंदगी, ये कैसी जिंदगी है? मतलब को तुम प्यार न समझो, खुद गर्जों को यार न समझो। मतलब को तुम प्यार न समझो, खुद गर्जों को यार न समझो। सच्चा वही है दुनिया में यारो, जिसने निभाई दोस्ती। जिंदगी का नाम दोस्ती, दोस्ती का नाम जिंदगी। खुद गर्ज मत बनो, ऐसे दोस्त मत बनो। एक परिंदा होता है, एक मछली होती है। ध्यान रखना, परिंदे आते हैं, पानी पीते हैं, उड़ जाते हैं। ऐसे भी दोस्त होते हैं, अपना काम निकालते हैं, काम निकल गया, पक्षी की तरह उड़ गए। सागर सूख गया, तालाब सूख गया, पक्षी ने आना बंद कर दिया। जब तक जेब में नोट है तब तक यार रिश्तेदार हैं, और जिस दिन नोट खत्म उस दिन परिंदा उड़ गया। ये परिंदों की तरह दोस्त जो अपना स्वार्थ पूरा करते हैं। तालाब सूखा, पक्षी उड़ा, पलट के नहीं देखता उसकी तरफ।
जब तक पानी है तब तक उसके साथ रहता है, पानी सूख गया परिंदा उड़ गया। अरे ऐसी दोस्ती नहीं होती, दोस्ती तो मछलियों की तरह हुआ करती है जो पानी में जीती है, पानी के लिए रहा करती है, पानी से एक मिनट अलग नहीं होती है। और पानी सूख गया तो मछली प्राण गंवा देती है, लेकिन परिंदों की तरह दगाबाजी नहीं किया कर। परिंदे तो दगाबाज हुआ करते हैं, ध्यान रखिए। मछली उस पानी को जीवन समझती है, उसे ही अपनी मृत्यु समझा करती है। सागर सूख जाए, तालाब सूख जाए तो मछली भी अपने प्राण गंवा दिया करती है। मान्यवर